तो आपने एक ऐसी खबर सुनी होगी कि सेक्टर 150 नोएडा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें युवराज सिंह मेहता 27 साल की उम्र में जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस मौत का जिम्मेदार कौन होगा? क्या आपने कभी सोचा है या आप ये कभी सोच रहे हैं कि शासन से, प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भविष्य में कभी भी कोई भी आपातकालीन इमरजेंसी आएगी तो सरकार मुझे बचा लेगी? लेकिन ये सारी चीज़ें आप अगर सोच रहे हैं तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये भविष्य में आपको कभी भी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पुलिस की टीम थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थीं, रेस्क्यू टीम थी और सारी आपातकालीन जो भी समस्याएं की गाड़ियाँ भी होती हैं और जो भी टीम होती है, वहाँ पर होने के बावजूद भी किसी ने उसको नहीं बचा पाया। तो आप लोग और हम लोग कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोगों को बचाया जा सकता है? ये एक भारत जो है विकसित भारत है। विकसित भारत में आप ये देखिए कि किसी की मौत अगर किसी के सामने हो रही है, शासन प्रशासन के सामने हो रही है, फिर भी उसको कोई बचाने वाला नहीं है। युवराज मेहता की दर्दनाक मौत की कहानी मैं आपको एक ऐसी इस वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट में आपको मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जिससे आप चौकन्ने हो जाएंगे, क्योंकि ये बात ही कुछ और है। वो शासन प्रशासन से गुहार लगाता रहा कि भाई मुझे बचा लो, लेकिन फिर भी वहां पर उसकी आवाज़ प्रशासन के कानों तक नहीं पहुंच पाई। अगर उसकी आवाज़ प्रशासन तक पहुंचती तो शायद वो बच जाता। लेकिन आप ये सोचिए कि उसने और उसके बाद 4 बजे, उसी रात 4 बजे उसको बाहर भी निकाल दिया गया। तो क्या उस समय ठंडा पानी नहीं था, या फिर उस समय कौन सी टीम आई होगी या कौन सी विदेश से टीम आई होगी जिसने उसको निकाला? अगर आप भी रोड पर गाड़ियां चला रहे हैं और या फिर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे खतरा हो, तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार बाद में तीन सदस्यीय टीम गठित करती है, उसके बाद उसकी जांच करवाती है, लेकिन तुरंत मौके पर कुछ भी नहीं करवाती है। दोस्तों, आपको तैरना आता है? अगर आपको तैरना नहीं आता है तो आज ही सीख लीजिए, क्योंकि शासन से, प्रशासन से अगर आप भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये भविष्य में कभी भी मुझे बचा लेंगे, तो ये दोस्तों आप कभी भी किसी को भविष्य में नहीं बचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ युवराज मेहता। 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की दर्दनाक मौत हो गई। उन्होंने शासन से, प्रशासन से गुहार लगाई कि भाई मुझे बचा लो, लेकिन उसको किसी ने नहीं बचा पाया। ये घटना है 16 जनवरी 2026 की रात 12:30 बजे। भाई अपने घर मारुति ग्रैंड विटारा से घर लौट रहा था और उसके घने कोहरे और ख़राब मौसम के कारण उसे वो गड्ढा नहीं दिखा। वहाँ पर एक कंपनी का गड्ढा बना हुआ था, वहाँ पर सोसाइटी का आसपास का पानी भर गया और वो एक तालाब का रूप उसने ले लिया। उसी में जाकर सीधे गाड़ी गिर गई। उसके बाद उसने फ़ोन किया, उसने अपनी गाड़ी से निकलकर गाड़ी की छत पर लेट गया और मोबाइल की टार्च जला ली, ताकि लोगों को ये दिख सके कि यहाँ पर ये मैं हूँ। लेकिन वहाँ पर पुलिस की टीम भी आई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई और रेस्क्यू टीम भी आई वहाँ पर, लेकिन मदद की बात की जाए तो मदद किसी ने भी नहीं की। 90 मिनट तक छत पर लेटा रहा और मोबाइल की टार्च दिखाता रहा, ताकि लोगों को पता लग सके कि मैं अभी जिंदा हूँ, और यही कहता रहा भाई मुझे बचा लो। उसने अपने पिताजी को भी फ़ोन किया। पिताजी के सामने उनका दिया बुझ रहा था। पिताजी ने भी हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी ने उसकी जान नहीं बचाई। तो वहाँ से एक डिलीवरी बॉय निकला, उसने बहुत ही ज़्यादा कोशिश की, लेकिन वो सारी कोशिशों में नाकाम रहा, क्योंकि उसके पास ना तो सेफ्टी जैकेट थी, ना ही उसके पास कोई औजार थे और ना ही उसके पास कोई ट्रेनिंग थी। ये सारी ट्रेनिंगें जिनके पास थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी उन लोगों ने उसकी जान नहीं बचाई। तो भला वो डिलीवरी बॉय कैसे बचा सकता है? अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो
आपके साथ जो भी होगा वो आप उसके स्वयं जिम्मेदार होंगे, क्योंकि शासन से प्रशासन से आप अगर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आपकी ये उम्मीदें बेकार हैं, क्योंकि ये उम्मीदें आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं की जाएंगी। 90 मिनट तक छत पर लेटा हुआ गुहार लगाता रहा कि मुझे बचा लो बचा लो। गाड़ी में पानी भर रहा था और गाड़ी हल्के हल्के नीचे डूब रही थी। पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF आपातकालीन की टीमें वहां पर मौजूद थीं, लेकिन वहां पर ये बोला गया कि ये ठंडा पानी है और अंदर गड्ढे में सरियां हैं, इसी वजह से उसको नहीं बचा पाया, किसी ने भी नहीं बचा पाई। युवराज समुद्र तल से ऊपर पानी की ऊपर दब गए और ऑस्टोपिक रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो आया है वो वही आया होगा। अगर कोई इंसान पानी में डूबकर मरता है तो उसकी सांस लेने से ही दिक्कत आने पर ही उसकी मौत मानी जाती है, और उसके साथ भी वही हुआ। उसके पिता के सामने उसके 27 साल के बेटे युवराज का मृत्यु हो गई और उसके घर में कमाऊ लड़के का दिया बुझ गया। तो अगर इसमें बात की जाए कि इस पर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए और किसकी लापरवाही ये हुई है, वहाँ पर ना ही कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई उसका सिंबल बना हुआ था ताकि पता लग सके कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही कार उसमें डूब गई, उसकी मृत्यु हो गई है। उसी रात 4 बजे उसकी डेड बॉडी निकाल दी गई है। तो आप ये बताइए, वहाँ पर जब 12:30 बजे उसको बचाने कोई नहीं गया और 4 बजे सुबह उसकी डेड बॉडी भी निकाल दी गई है, तब कौन गया और कैसे उसको निकाला गया? ये किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ? तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप अपने हिसाब से गाड़ी चलाइए, अपने हिसाब से जो भी करना है वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, क्योंकि अगर आप शासन से प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। लापरवाही से भरा हुआ निर्माण स्थल, प्रशासन और आपातकालीन की प्रतिक्रिया पर सवाल और स्थानीय लोगों में भरी गुस्सा। अब केस में FIR दर्ज हुई और कई लोगों के नाम सामने आए हैं। कुछ दोषियों के खिलाफ वारंट भी जारी किए गए हैं। क्या सिस्टम का असली काम केवल मौजूद होना होता है क्या? वहाँ पर पहुँचना ही होता है क्या? वास्तव में हर इंसान की ज़िंदगी बचाना। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हादसे ना दोबारा हों तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो भी घटनाएं होती हैं उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, ना कि प्रशासन। उसने वहाँ पर 90 मिनट तक आवाज़ लगाई, भाई मुझे बचा लो, लेकिन वहाँ पर इसकी आवाज़ प्रशासन के कानों तक नहीं पहुँच पाई और वो नहीं बचा पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।